ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। ये काफी इजी था, कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन वाला था ना, ये कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव आल्सो कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये हो चुका था। यस एवरीबॉडी? यस सर। एक फिफ्थ ट्राई करें, बहुत सिंपल है फिफ्थ वाला, लेट अस ट्राई। कैन यू सी द स्क्रीन? दिख रहा सभी को, है ना? The following data relates to the distribution of wages of a group of workers. I hope तुमको ये पता बच्चों, what kind of table is this? This is your frequency distribution table, है ना? This is your variable और ये तुम्हारा क्या है? Frequency है। तो वेरिएबल क्या क्या दिया है? वेजेस दिया, बिटवीन 50 to 60 कितने हैं? 15, 60 to 70 कितना? 23, 70 to 80 कितना? 36 एंड सो ऑन। करेक्ट एवरीबॉडी? यस। अब पूछा क्या? व्हाट इज आस्क्ड द क्वेश्चन? If a worker is selected at random from the entire group of workers, what is the probability that his wage would be less than rupees 50? Okay, I'll solve it here only, यहीं पे solve कर दूं मैं, चलेगा? Now here, probability क्या पूछा बच्चों अपने को? His wage is less than rupees 50. Yes everybody? So what is our regular formula? हमेशा m upon n, है ना? All of you remember till here? Now n means what is? ये केस में n क्या रहेगा बच्चों? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। कितने वर्कर्स है मुझको बताओ, ऑल ऑफ यू? कैन एनीबॉडी गिव मी अ काउंट? ये समेशन कितना है? कम ऑन कम ऑन, और ऐड ऑल ऑफ दिस। जल्दी 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 दो। 150. 150 इज इट? ओके, समेशन इज 150, चलेगा, फाइन, चलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स, आई होप सभी को इसका मीनिंग याद आ रहा है। m अपॉन n, n मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस। सिलेक्शन किसका हो रहा है? इफ अ वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम ना, तो फिर टोटल वर्कर्स कितने हो गए? वो तुमको डिनोमिनेटर में जाएगा तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस 150। और m क्या होता है न्यूमरेटर में? m दोज मेनी नंबर्स ऑफ इवेंट्स जो सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है फिलहाल? कि कितने वर्कर्स का सैलरी लेस देन 50 है। पहले n कितना है बच्चों अपना इन द डिनोमिनेटर? 150, राइट एवरीबॉडी? अच्छा, अब नाउ टेल मी बच्चों, हिज वेज वुड बी लेस देन 50। ऐसे कितने वर्कर्स है जिनका सैलरी 50 से लेस है? टेल मी। 0, है ना? कुछ समझा कि नहीं हो ऑल ऑफ यू? चेक करो ना, वेजेस कितना बच्चों? मिनिमम Yes, sir. 50। इन दिस गिवन क्वेश्चन मिनिमम वेजेस व्हाट? 50। सो व्हाट इज द चांस? अंडरस्टैंड, कॉमन सेंस यूज करो अभी। अब देखे रखा मिनिमम वेज 50 है, तो व्हाट इज द चांस कि 50 से लेस वाले वर्कर कितने हैं, या फिर कोई लेस से 50 से? कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सो इट विल बी व्हाट बच्चों? 0, है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? इज इट ओके? Yes, sir. आगे बढ़ूं मैं? Yes. This one, next one, his wage. Now second question, select a worker is selected at random, तो what is the chance और probability कि उसका सैलरी कितना लेस देन 80 है? सुनो मेरी बात, वेज और सैलरी वॉट एवर इट इज लेस देन रुपीज 80। फिर से भी यूज द फॉर्मूला m अपॉन n, मींस व्हाट? माय डिनोमिनेटर इज व्हाट अगेन बच्चों? 150, बिकॉज आई एम मेकिंग सिलेक्शन आउट ऑफ 150 में से ना, टोटल 150 में से मैं देख रहा हूँ। अब 80 से लेस, ओके, मतलब अप टू ईयर बच्चों, अप टू ईयर, ओके, आर हाउ मेनी वर्कर्स? सो ऐड ओनली दीज, समझे आप लोग? 23 plus 15 plus 36 is how much? 74. 74.495 कुछ रहेगा शायद, okay, whatever it is. Yes everybody? Okay, Yes. fine. Now अगला क्वेश्चन बोलो। his wage is more than, अभी more than बोला है, more than 100, so probability that wage is now more than rupees 100। फिर से m upon n, डिनोमिनेटर में अपना कितना बच्चों? 150। अब कितने लोगों का बच्चों सैलरी इज मोर देन रुपीज 100? 100 क्यों आगे लेना, ये वाला, ओके, 17. 17, okay, 17 by 150 will be your answer. And last, between 70 and 80, चलो फटाक से बोलो, डिनोमिनेटर 150, 70 और 80 के बीच में, सॉरी 70 and 100 के बीच में, 70 to 100, दिस मच आई ऐड, दिख रहा सभी को? 36 plus 42 plus 17 कितना आया? 95. 95 by 150। सिंपल था एवरीबॉडी? क्वाइट सिंपल? यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए
11 ट्राई करें अभी एवरीबॉडी 11 ओके चलो मैं तुमको इसको लिख के भी देता हूँ तुमको नोट रेडी ऑल ऑफ यू रेडी एवरीबॉडी रुपेश Yes, अब sir. ध्यान देना रुपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट्स मतलब समझ रहे हैं टारगेट ही जो भी टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है वो 9 शॉट्स में 5 बार उसका हिट सही से होता है ठीक है whereas डेविड इज नोन टू हिट द सेम टारगेट इन 6 आउट ऑफ 11 शॉट्स है ना तो डेविड ने अगर 11 टाइम्स ट्राई किया तो उसका 6 बार शॉट ठीक से बैठता है ठीक है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई मतलब टारगेट हिट होना चाहिए चलेगा समझ रहे बच्चों लेट अस पे अटेंशन अगर मैं इसको लेट इवेंट ए बी अपन इसको नाम देते कुछ ना कुछ अपन इसको नाम देंगे लेट इवेंट ए बी क्या बोलेंगे इसको अपन टारगेट इज हिट बाय व्हाट रुपेश चलेगा है ना बच्चों देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रहा व्हाट इज ए आफ्टर ऑल कि टारगेट इज हिट बाय रुपेश चलो बच्चों बताओ उसका प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या है टारगेट इज हिट तुमको दिया है ना 5/9 ना 5/9 सही बात है तो नाउ अंडरस्टैंड एंड टेल मी लिख रहे हो तुम लोग बच्चों मेरे साथ आर यू राइटिंग और नॉट Yes, sir. Yes, sir. देखो p ऑफ a डैश का पहली बात मुझको मतलब बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉट नंबर आई डोंट वांट नंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस Not happening. टारगेट इज नॉट हिट बाय रुपेश हाँ नॉट हैपनिंग बाय सही बात है बट इन दिस एग्जांपल कि रुपेश ने ट्राई किया तो नहीं हुआ है ना तो उसका प्रोबेबिलिटी अब क्या है बच्चों टेल मी 4/9. यस एवरीवन वेरी गुड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर ना कॉम्प्लीमेंट्री सही बात है ऑलराइट एवरीबॉडी चलेगा सेम लेट टेल मी फॉर डेविड लेट इवेंट बी चलो लिखो फटाफट target is hit by what David target is hit by David therefore so P of B बोलो बच्चों what is the probability 6/11. by 11 very good therefore मैं लिखूं बच्चों P of B dash मतलब target is not hit by David कितना 5/11 right everybody लिख रहे हो सब लोग Yes, sir. good डन यहां तक हुआ बच्चों यहां तक हुआ now what is asked in the question see सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर तुमको क्वेश्चन समझा then you can solve it now what is the probability that a target is hit once they both try okay once they both try मतलब it is not कि simultaneously होना चाहिए टारगेट हिट होना चाहिए बस टारगेट हिट होना चाहिए है ना दोनों ने ट्राई किया पर टारगेट हिट होना चाहिए बस वो भले अभी डेविड हिट करो या रुपेश हिट करो या दोनों हिट करो दिस इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड तो ये क्या केस है यूनियन है इंटरसेक्शन है क्या केस है मुझको बताओ Union. very good so probability is was to ask E therefore what is asked probability that target is hit है ना did you all understand यहाँ तक Yes. clear है Yes. so therefore it is case of what P of A union B ठीक है बराबर है can you tell me let me see तुमको कितना याद आता है can you do fill in the blanks इसका रेगुलर फॉर्मूला अपने को आता है P of A union B Yes. बच्चों P of हाँ बोलो P of A P of A plus P of B minus P of A minus intersection P of A intersection B. अच्छा वेरी गुड और अगर पता नहीं कितने लोगों को याद आने वाला है इफ एट ऑल आई राइट लाइक दिस
1 माइनस, तो क्या लिखोगे आगे और राइट हैंड साइड में और क्या लिखोगे? आई गिव यू अ हिंट, याद आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है? हमेशा बच्चों 1 माइनस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है ना? तो अगर ए यूनियन बी चाहिए, इसका मतलब क्या है? 1 माइनस क्या लिखोगे तुम? 1 माइनस लेट अस से पी ऑफ ए यूनियन बी द होल डैश, dash. होल डैश, सही बात है। Yes, sir. हाँ, अब इसका मतलब आगे क्या हुआ? 1 माइनस, अब देखो मैंने तुमको डी मॉर्गन का भी लॉ दिया था, ओके। ए यूनियन बी द होल डैश का मतलब क्या होता है बच्चों? टी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये साइन उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। कैन यू सी ओवर हियर? मतलब तुम्हारे सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए, ये जो बाहर का साइन था है ना डैश वाला, वो अंदर जब आ जाएगा है ना, तो यूनियन का साइन रिवर्स हो जाएगा। आई यू अंडरस्टैंड के लिए? Yes, sir. ये कोई तरीका नहीं है मतलब याद रखने का, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके फाइन। हुआ बच्चों यहाँ तक? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? Yes. ना, इसका देयरफॉर बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट बच्चों? टारगेट इज, बोलो, नॉट हिट, है ना? नॉट हिट एट ऑल ना, और दोनों ने ट्राई किया और हिट नहीं हुआ। कुछ समझ रहे हो बच्चों क्या चल रहा है यहाँ पे? Yes, sir. ऑल ऑफ यू सी ना, इसका इसका तुमने यू रोट ऑल दिस ना, यू रोट ना राइट नाउ विद दिस विद मी ओनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ए डैश एंड बी डैश, मतलब नॉट ए एंड नॉट बी, मतलब क्या? रुपेश ने भी हिट नहीं किया एंड डेविड ने भी हिट नहीं किया, एंड दैट इज व्हाट आल्सो वी हैव डन थियोरेटिकली नाउ। कैन यू सी और नॉट? Yes, sir. पक्का ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? Yes. ओके, वेरी गुड। देयरफॉर P of A union B equals to 1 minus, I am continuing from here, दिख रहा है सभी को? A dash intersection B dash। चलो मुझको बताओ बच्चों, A dash का तुम्हारे पास फिगर है? Do you have some number of A dash? Yes. How much? 4/9, सही बात है। A dash not A, A dash is 4/9, all of you। Yes. And B dash कितना बच्चों? Tell me। 5/11. Very good, 5/11, सही बात है। यहाँ तक हुआ सभी का? So 1 Yes. minus बराबर 5 into 20 and 9 into 11 99 ना, right everybody? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो कितना हुआ इसका आंसर? 79/99, is it right? All of Yes, you? sir. 79/99, yes, this is what you should have done। मतलब ये तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए था कि टारगेट तो हिट होगा, मतलब उसका चांस ज्यादा ही है, ओके। हाउ मच दिस कम्स टू 79/99? 0.797 इज 0.8 मान लो, पॉइंट, हाँ चलो 0.8 मान लेते हैं इसको अपन, चलेगा राउंड फिगर करने के बाद, ओके ऑल ऑफ यू? यस, Yes. द सेम थिंग नाउ, प्लीज पे अटेंशन। अगर मैं इसको ऑल्टरनेटिवली करूँ, ओके बस, मगर मान लो तुमको कोई तरीका याद आया नहीं आया तो तुमको मैं सेकंड तुमको मैं सिचुएशन देकर रखता हूँ, ओके। P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स व्हाट बच्चों? P ऑफ A बराबर है प्लस P ऑफ B एंड व्हाट? टेल मी, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट लिया? ये तुमको पता था होपफुली, इतना याद है, बराबर है। P ऑफ A क्या है? 5/9 प्लस P ऑफ B क्या है बच्चों? 6/11, ऑल ऑफ यू एग्री लिया? माइनस इंटरसेक्शन है तुम्हारे पास, इज इट गिवन टू यू रेडीमेड? क्या तुम्हारे पास अवेलेबल है रेडीमेड? वो अवेलेबल है नहीं है, बट बच्चों इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में फिर हम लोग क्या करते हैं? वी कैन मल्टीप्लाई और नॉट, बट ऑल ऑफ यू एग्री और नो? वी कैन मल्टीप्लाई ना? अरे हाँ या ना? Yes. वी कैन मल्टीप्लाई। तो दिस 5/9 प्लस 6/11 माइनस क्या? 30/99, इज इट राइट लिया? चलेगा ना ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. sir.
तो 99, तो कितना इंटू 11 ना, सॉरी कितना 11 5 55 ना, प्लस 6 into 9 54 इज राइट, बराबर ना, एंड देन minus 30 is how is it same, exactly same, 55 plus 24 is 79 by 99, perfectly आया कि नहीं आया? Yes. Understood or no what is happening over here? Yes. पक्का all of you? समझा सभी को बच्चों? सेम टू सेम आंसर आया, तुमने एक तरीका यूज किया है फिर दूसरा तरीका यूज किया, बात एक ही आई तुम्हारी, है ना? राइट लियो? Yes, sir. ओके गुड. 17. Let us try 17. Ready? Sure. A lot of, lot लिखा है, okay, lot, like तुम्हारा, you can say box, you can, let us say right now box. A lot of 10 electronic components है उसमें, okay, is known to include 3 defective parts. तो टोटल 10 पार्ट्स है, उसमें से 3 डिफेक्टिव है, सो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए बच्चों? 7. 7. 7. ठीक है. If a sample of 4 components is drawn from the lot, है ना, what is the probability that this sample does not contain more than 1 defective? ठीक है, हमको चाहिए क्या, वो हम लोग पहले लिख देते क्वेश्चन में, क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट हाउ मच एट रैंडम इफ अ सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट्स, ओके, हम लोग चूज करने वाले, सही बात है बच्चों? देन इट डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव, ओके, नॉट मोर देन ना, है ना, है कि नहीं बच्चों? तो कितने हो गए तुम्हारे डिफेक्टिव? नॉट मोर देन 1. कितना से लेस देन इक्वल टू 1? एवरीबॉडी, यस और नो? Yes. नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, दैट मींस लेस देन इक्वल टू 1. सो 0 डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव केस अपने को चाहिए. अब तुमको डेटा तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है? नॉन डिफेक्टिव, ओके, देन डिफेक्टिव, एंड देन व्हाट? टोटल. अग्रीड ऑल ऑफ यू? यस और नो? टोटल कितने Yes. बच्चे तुम्हारे सामने? लॉट Yes. में 10 है, उसमें से 3 तुम्हारे डिफेक्टिव है, सो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? 7. यस एवरीवन, फाइन टिल हियर? नाउ तुमको भी सिलेक्शन टोटल कितने का करना है एट अ टाइम? हाउ मेनी गोइंग टू सिलेक्ट एट अ टाइम? 4. कुछ समझ रहा है कि नहीं? तुम्हारे सामने 10 चीजें है, वो 10 में से 3 खराब है, ओके, कौन सी हमको नहीं पता मान लो, बट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इन टोटलिटी 4, बराबर है? अब ये 4 में लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे डिफेक्टिव कितने होने चाहिए, मुझको बताओ. नॉट मोर देन 1. 1. तो 0 डिफेक्टिव चलेगा क्या? Yes. चलेगा. तो दैट मीन्स हम लोगों ने नॉन डिफेक्टिव कितने चूज किए? 4. 4. दैट इज वन सिचुएशन ना, है ना? तो मान लो यू सिलेक्टेड 4 नॉन डिफेक्टिव एंड यू सिलेक्टेड 0 डिफेक्टिव, तुम्हारा टोटल हो गया. और कुछ ऑप्शन अवेलेबल है? इज देयर एनी अदर वे ऑफ डूइंग दिस? यस. कौन सा वाला? नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव बोला, सो 1 डिफेक्टिव चलेगा, है ना? एज इट इज वी हैव टू टेक टोटल ऑफ 4 कंपोनेंट्स, उसमें से एक डिफेक्टिव मैक्सिमम चलना चाहिए, मतलब देयर शुड बी ओनली मैक्सिमम 1 डिफेक्टिव. दैट मींस बैलेंस कितने हम लोगों ने सिलेक्ट किया है? 3 नॉन डिफेक्टिव, राइट? ऑल ऑफ यू एग्री और नो? Yes. राइट टिल यू ऑल ऑफ यू? और कुछ पॉसिबिलिटी है? एनी अदर पॉसिबिलिटी टेल मी, एनी अदर पॉसिबिलिटी कुछ है और? No. नो. तो देयरफॉर टेल मी हाउ विल वी डू दिस? ये सिलेक्शन की बात होगी, कॉम्बिनेशन की तुम्हारी. 4 items out of 7 items selected, how do you do that? P of A is what बच्चों? M upon N, बराबर है कि नहीं, है ना? एवरीवन ओके टिल हियर? Yes. तो तुम्हारा न्यूमरेटर में क्या रहेगा? नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन डू दिस सिलेक्शन. कौन सा वाला? ये वाला. ये तुम्हारा बच्चों हो गया न्यूमरेटर में. और तुम्हारा डिनोमिनेटर में कौन सा रहेगा? ये वाला. समझे आप? इन हाउ मेनी वेज, in totality, in how many ways we can select 4 items out of 10 items?
इन 10C4 ways, वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में आएगा, सैंपल स्पेस, सही बात है। बट न्यूमरेटर में क्या आएगा कि उसमें से हम लोग 4 नॉन डिफेक्टिव चाहिए, है ना। वो कैसा होगा बच्चों तुम्हारा 7C4 बराबर है इनटू व्हाट 3C0। 3C0 बच्चों 1 ही आता है, कुछ फायदा नहीं उसका, हाँ या ना। ऑल ऑफ यू एग्री टिल हियर? Yes. Yes. अपॉन व्हाट 10C4। 10C4. अब यहाँ पे और दिख रहा है तुमको, और सभी को और दिख रहा है, सो विल हैव टू ऐड और नो? यस विल हैव टू Yes. ऐड। अभी ऐड क्या करेंगे फिर से, अगला वाला ये वाला केस 7C3 7C3. इनटू व्हाट 3C 3C1. अपॉन 4. 10C4. 10C4 वैसे रहने वाला है वो, है ना। यस एवरीवन लेट्स सॉल्व। लिख रहे हो तुम लोग कि नहीं? Yes. ऑल ऑफ यू, फिर तुमको टाइम चाहिए तो प्लीज पूछा करो मुझको, हो गया लिख के या नहीं मुझको बताओ। Done, sir. डन, गुड। सेवन सी फोर इंटू 3C0। चलो तो 7C4 मतलब क्या बच्चों 7 फैक्टोरियल अपॉन, चलो तुम्हारे लिए तो मैं 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। रिमेंबर ये मैं तुमको पढ़ाया था मैंने, दिस आल्सो वी हैव डन। 4 फैक्टोरियल की बात करें हम लोग, ठीक है। 3C0 इज 1 पर देखना तो देख लो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू फिर से व्हाट बच्चों 0 फैक्टोरियल होंगी ना, सॉरी 3 1 is 0 ना, तो 3 फैक्टोरियल, राइट राइट लियो। 10C4 is what 10 factorial upon 4 factorial into 6 factorial into what, ये 7C4 और 7C3 तुम्हारा सेम ही आएगा ना, 7 factorial upon 3 factorial into 4 factorial into 3 factorial upon 1 factorial into 2 factorial, the whole upon 10 factorial upon 4 factorial into 6 factorial। ओके एक बार करेंगे तो तुम्हारा दोनों काम में आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो सेम फिगर तुम्हारा यहाँ पे भी तो रहेगा, है ना एवरीबॉडी। एंड कैन यू सी द 7C3 एंड 7C4 बच्चों सेम रहने वाला तुम्हारा, आया ना। Yes. ओके चलो लिखा अब तक सभी को आता है ना 7C4 या नहीं आता, मतलब एनसीआर आ रहा है कि नहीं अभी भी? मैंने लिख के दिया था ना उसका फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का, राइट। फिर से चाहिए या लिखा था कि नहीं लिखा था बताओ, चेक Yes, दिस। लिखा था. याद है ना सभी को, लिखा है हम लोगों ने, कैन यू सी इन द ऑन द स्क्रीन? ओके चलो आ जाओ फिर। 7 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 3 इंटू 2 3 फैक्टोरियल। ये तुम्हारे बच्चों क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया क्या, ये और ये, है ना। तो इट इज व्हाट नथिंग, तो इट इज जस्ट 1, तो कुछ काम का नहीं, इसको छोड़ दो फिलहाल। देन 10 फैक्टोरियल, so 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 आता है एंड देन into 6 फैक्टोरियल। सही बात है ऑल ऑफ यू। into ये तुम्हारे बच्चों सेम रहने वाला, टेल मी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम ना, है ना, ओवर हियर एज इट इज ही आएगा ये तुम्हारा 7 into 6 into 5 into 4 factorial, 3 factorial is what 3 into 2 into 1 then into what 4 factorial अपन ये तुम्हारा डिनोमिनेटर भी सेम है बच्चों ऑब्वियसली, है ना ऑल ऑफ यू। 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 4 into 3 into 2 into 1 and into 6 factorial, right everybody? okay चलो कैंसिल आउट देखते हैं हम लोग क्या क्या कैंसिल आउट होता है। 4 factorial cancelled, 3 2s are 6 also cancelled, 6 factorial cancelled, 4 into 2 8 cancelled and 3 with 3 3s are 9, सही बात है। 4 factorial 3 2s are 6 6 factorial 4 2s are 8 and 3 into 3 क्या बचा बच्चों 7 into 5 35, right, the whole upon 210, is it right? all of you agree till here? yes हाँ है ना, tell me everybody। मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ यार, प्लस था ना यार, इसने याद नहीं दिया उसको, ये प्लस है ना, प्लस कैसे का कन्वर्ट हो गया इनटू मल्टीप्लिकेशन, गलत है, दिस इज प्लस नो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी दैट वाज प्लस, Yes, sir. दैट इज आल्सो प्लस, सही बात है बच्चों।
So 35 plus 35 upon 210 is right. 70 by 210. Right, everybody? Or 7 by 21 or 1 by 3.33 will be your answer. है ना? All of you? हुआ बच्चों? Yes. Yes. Yes, sir. $18. Sure. Let's try. There are two urns. Urns means you can say vase, okay, box or vase, pot, containing 5 red and 6 white balls and 3 red and 7 white balls respectively. तो मतलब चलो उसको पहले बॉक्स बोलते हैं अपन. बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2. ओके, एक में क्या है? 5 रेड एंड 6 white, बराबर है. दूसरे में क्या है? 3 रेड एंड 7 white. ओके, लिख रहे हो सब लोग? तो यहाँ पे Yes. टोटल कितने हो गए? 11. और यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 10. राइट एवरीवन? ओके, Yes, sir. आगे आगे क्या हुआ? If two balls are drawn from the first box without replacement, okay, without replacement मतलब क्या? उसमें से हट गए, है ना? वो चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं. And transfer to the second box. सही बात है? So there is what to what? Transfer of what? Tell me. 2 balls. All of you agree till here? है ना? Yes. तो मतलब अभी कैन यू टेल मी नाउ बॉक्स नंबर 2 में कितने बॉल्स है अभी टोटल नाउ? आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ 2 balls from box 1, box 2 में कितने 12. बॉल्स? 12 ना, 10 plus 2 12. समझा कि नहीं? ओके, Yes. तो उन्होंने बोला if 2 balls are drawn from box 1 and transferred to box 2 and then a draw of another 2 balls is made from it. Now made from it मतलब यहां से निकाले फिर से 2 balls. ओके, समझा कि नहीं? समझा? तो बॉक्स 1 में से बॉक्स 2 में ट्रांसफर किया, मिक्स कर दिया ऑब्वियसली, एंड देन बॉक्स 2 में से बच्चों 2 बॉल निकाले. What is the probability that both the balls drawn are red? मतलब where should we write red red? ये यहाँ पे ना, can you see or not? तुम्हारे ये 2 Yes. balls red रहने चाहिए. Understood everybody? That is the question. Yes? अरे हाँ या ना? Everybody? Yes. तो ये Yes, अभी sir. और उन्होंने पूछा, तो जैसे तो यहाँ तो तुमको स्टोरी समझा, तो मुझको बताओ क्या क्या सिनेरियो हो सकता है. ड्रॉ 1 एंड ड्रॉ 2, है ना? अपने पास ऑप्शन है क्या कि ड्रॉ नंबर 2 ना करे? टेल मी दिस, डू यू हैव द ऑप्शन? No. Are you understanding the meaning of the word draw? मतलब क्या? I'm drawing the ball from the box, है ना? तो do I have option? No. मुझको ड्रॉ नंबर 1 करना पड़ेगा, बॉक्स 2 में डाल दिया बॉल्स एंड देन बॉक्स 2 में से ड्रॉ करना ही करना है. सो दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग ओवर देयर एंड. समझा बच्चों सभी को? पहली बार Yes. समझा कि नहीं समझा? नाउ ड्रॉ नंबर 2 में, ड्रॉ नंबर 2 में बच्चों याद रखो, डू वी हैव एनी ऑप्शन? कैन वी चूज व्हाइट बॉल, 1 व्हाइट बॉल, 2 व्हाइट बॉल? अपने पास ऑप्शन है क्या? No. नहीं है. वो रेड बॉल ही चाहिए कंपलसरी. दैट इज द प्रोबेबिलिटी. ओके, बट ड्रॉ नंबर 1 में नाउ यू टेल मी बच्चों व्हाट ऑल कैन हैपन. तो चलो सब लोग मुझको अच्छे से बताओ, ड्रॉ नंबर 1 में क्या क्या हो सकता है? 1 red, 1 white, सही बात, वेरी गुड. ये केस नंबर 1 हो 1 गया. 2 red, वेरी गुड. 2 white. बस हो गया, काफी हो गया. नाउ व्हेन यू से 1 रेड 1 व्हाइट, तो 1 व्हाइट 1 रेड एक ही बात होगी, है ना? क्योंकि हम लोग 2 बॉल एक साथ निकाल रहे हैं, है ना? Yes. ओके, Yes. तो और फिर फोर्थ Yes. केस नहीं होगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes. अंडरस्टूड और नो? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी Yes, sir. वेरी गुड. चलो मैं लिख रहा हूँ. ओके, तुम लोग भी लिखो. तुमने इसको ऐसा सिंप्लीफाई किया, इट विल बिकम इजी फॉर यू. ओके, सो 1 रेड एंड 1 व्हाइट यहां से आएगा. सही बात है बच्चों, है ना? मैं इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ. एंड तो आएगा ही आएगा, एंड 2 रेड बॉल्स यहां से आएगा. आया ना? दैट इज वन सिनेरियो. या फिर और क्या हो सकता है बच्चों? और व्हाट विल हैपन? यहां से आया 2 रेड बॉल्स, है ना? एंड सेकंड वाले में से भी हम लोगों ने क्या लिया बच्चों? 2 रेड बॉल्स. ऑल ऑफ यू एग्री टिल हियर? या फिर ड्रॉ नंबर 1 में बच्चों क्या हो गया? 2
white White ball. balls. White. All of you agreed earlier, समझे? And box number 2 या फिर draw number 2 में तो बच्चों हमको चाहिए ही चाहिए 2 red balls. Red balls. Agreed. Now is it simple for you? बताओ मुझको. एटलीस्ट थोड़ा तुम मतलब कोशिश तो कर सकोगे. जहां जहां एंड आएगा बच्चों तुम क्या करोगे? टेल मी. Into. मल्टीप्लाई करो. यस. अब दिस ब्रैकेट यू विल ऐड विद सेकंड ब्रैकेट एंड ऐड विद थर्ड ब्रैकेट. क्यों बच्चों? क्योंकि बीच में और. अब इंडिविजुअली तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे इसमें. चलेगा? Yes. चलो, आर यू रेडी? लिखा ये सब? बताओ मुझको. डिड यू राइट? Yes, sir. चलो. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. वन रेड एंड वन व्हाइट बॉल बॉक्स नंबर 1 में से क्या चांस है? वन रेड का बच्चों क्या मतलब रेड का चांस क्या है? 5/11. हाँ या ना? Yes. Or you can say one red ball from 5 in how many ways? In 5C1 ways. सही बात है? 5C1. And one white ball का बच्चों क्या चांस है? 6C1. बराबर है? All of you? Yes. 5C1 into Yes. 6C1. एक C1. रेड के लिए और एक व्हाइट के लिए. उसके डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आएगा? 11C. 11C2. Understood सब लोग? In how many in in how many ways we can select 2 balls from total 11 balls? In 11C 2 ways. समझे आप लोग? Yes. अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे विद ड्रॉ नंबर 2. बॉक्स नंबर 2 में जो चल रहा है ना. बताओ बच्चों. अभी अब यहाँ से हमको 2 रेड बॉल चाहिए. In how many ways we can select 2 red balls from box number 2? Tell me now. 3C2. नहीं, wrong answer. तुमने बॉक्स 1 में से यहाँ पे ऐड किया. क्या ऐड किया? 1 red. 1 रेड और 1 व्हाइट. तो अभी बॉक्स 2 में कितने रेड्स है? 4 red. हाँ, हमको कितने सिलेक्शन चाहिए? 2. 2. तो 2C4. 4C2. 4C2. समझे बच्चों आप लोग? ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. 4C2. और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? 12C2. हाँ, वेरी गुड. नाइस नाइस. अभी 12 बॉल्स हो गए ना फिर. तो 12 में से हमको 2 सिलेक्ट करना है ना? ये तुम्हारा पहला वाला हो गया. राइट एवरीबॉडी? Yes. वेरी गुड वेरी गुड. ओके. सेकंड क्या तुम्हारा? 2 रेड बॉल्स फ्रॉम बॉक्स 1. बताओ मुझको. 2 रेड बॉल्स इन बॉक्स 1 कैसे सिलेक्ट करोगे? इन हाउ मेनी वेज? इन 5C2 ना. 5 रेड है ना. 5C2. 5 रेड उसमें 2 सिलेक्ट करने. इन हाउ मेनी वेज नाउ यू कैन डू दैट? 5C2 वेज. ओके. 5C2. अब टोटल बॉल्स वहां भी 11 ही है ना. सो 11C2. राइट एवरीबॉडी? Now these 2 red balls are transferred to box number 2. Right everybody? अब बताओ बॉक्स नंबर 2 में से तुम 2 रेड बॉल कैसे चूज करोगे? टेल मी. इन हाउ मेनी वेज? 5C2. हाँ, अब 2 रेड बॉल गए थे ना बॉक्स नंबर 1 से बॉक्स नंबर 2 में. तो 3 + 2 रेड बॉल्स 5 रेड बॉल्स. फ्रॉम दैट यू हैव टू सिलेक्ट 2. यू आर आल्सो 5C2. और डिनोमिनेटर बच्चों क्या रहेगा? डिनोमिनेटर सेम 12C2. हाँ या ना? राइट एवरीबॉडी? ओके, डन. Yes. And lastly, 2 white balls are transferred from box 1 to box 2. 2 white balls. In how many ways you can select? अभी वो डालना पड़ेगा. तुम बोलोगे सर रेड नहीं उसमें तो क्या करें? बट बॉक्स नंबर 2 में से तो हम रेड चूज कर रहे हैं ना. और उसके लिए आने के लिए तो पहले हमको व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे. समझे? सी बॉक्स 2 इज डिपेंडेंट ऑन बॉक्स 1. इसलिए हमको बॉक्स 1 का भी प्रोबेबिलिटी निकालना ही पड़ेगा. ओके एवरीबॉडी? बोलो. In how many ways you can select 2 white balls from 6 white balls? In how many ways? 6C2. Very good. 6C2. Upon what? Obviously 11C2. 11C2. And now tell me बच्चों 2 red balls from box 2 कैसे सेलेक्ट होगा? 3C2. हाँ, रेड बॉल थोड़ी ना बड़े हैं वहां पे 3 ही है. सो 3C2. ओनली वन स्टूडेंट इज आंसरिंग. बाकी के लोग ध्यान दो. ओके. 3C2 upon what बच्चों? 12C2. Agreed? Done everybody? Yes, sir. Can you try this? सॉल्व करें हम लोग इसको बच्चों. Yes. 5C1 मतलब 5 ही आएगा तुम्हारा. ओके. I'll just show you quickly 5C1 कैसे आएगा यहाँ पे.
मैं रफ में कर रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या बच्चों, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, सो 5c1 इज व्हाट आंसर 5। ओके एवरीबॉडी, Yes. सिमिलरली 61 का आंसर क्या रहेगा 6। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया बच्चों 11c2। ओके एवरीबॉडी रेडी, 11c2 मतलब क्या 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, बराबर है, इंटू दूसरे वाले में क्या चल रहा है बच्चों 4c2। 4c2 मीन्स व्हाट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, द होल अपॉन वहां पे क्या 12c2 है ना, सो 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। डन बच्चों यहाँ तक। सेकंड क्या है बच्चों 5c2, सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, द होल अपॉन 11c2 तुम्हारा वही रहने वाला है 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू सेकंड वाले में क्या हो रहा है बच्चों ऑल्सो 5c2 बट 12c2 है ना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट एवरीबॉडी, यस, प्लस थर्ड वाला केस बच्चों क्या रहने वाला है 6c2, so 6 factorial upon 2 factorial into 4 factorial, the whole upon 11 factorial upon 2 factorial into 9 factorial into what, यहाँ पे बच्चों अभी 3c2, 3 factorial upon 2 factorial into 1 factorial upon 12 factorial upon 10 factorial into 2 factorial, right everybody, done, चेक करो तीनों सेम आया तुम्हारा, हुआ बच्चों, Yes, sir. sure, so 6 5 तो विल स्टार्ट अगेन, मतलब आगे अगले वाले लेवल, 6 5 जा 30 देख लेते अपन क्या सिचुएशन है उसका, 11 फैक्टोरियल मतलब क्या 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या है वो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू फिर से 9 फैक्टोरियल, राइट एवरीबॉडी, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 इंटू फिर से 2 फैक्टोरियल, द होल अपॉन क्या बच्चों 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 तो है इंटू 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, राइट एवरीबॉडी, यस। तो आई विल नॉट, एक बार का ही मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, पे अटेंशन, इसको 9 फैक्टोरियल कैंसिल एंड 2 इंटू 5 कर दूं यहाँ पे, दैट इज 55, चलेगा बच्चों 11 इंटू 5, यस और नो एवरीबॉडी, 11 इंटू 5 में लिखूंगा, ठीक है, देयर Yes. आल्सो 10 फैक्टोरियल मैं क्यों कर रहा हूँ Yes. उसको, बिकॉज दैट डिनोमिनेटर इज कॉमन एवरीवेयर ना, इसलिए 10 फैक्टोरियल कैंसिल एंड दिस इज व्हाट बच्चों 6, सो 6 इंटू 11 आई विल राइट डाउन, चलेगा, ऑल ऑफ यू डन, Yes. ओके वेरी गुड, प्लस करें हम लोग आगे, प्लस सेकंड बॉक्स नाउ क्या चल रहा है 5 फैक्टोरियल, ओके, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, मतलब 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, बराबर, इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा बच्चों अभी, टेल मी, 11 इंटू 11 into 10 5, into 9 fact. वो हट गया, सब कुछ छूट गया ना अभी, हाँ. बाकी सब कैंसिल हो चुका है ना, डन, इंटू सेकंड बॉक्स में क्या बच्चों फिर से वही है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका डिनोमिनेटर अलग है पर यहाँ पे क्या बचता है बच्चों 6 इंटू 11 बचता है, यस एवरीबॉडी, 6 इंटू 11, डन ऑल ऑफ यू, Yes. एंड प्लस थर्ड ब्रैकेट 6 फैक्टोरियल वाला, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 इज 2 मतलब इंटू 4 फैक्टोरियल, द होल अपॉन व्हाट वी आर गोइंग टू राइट 11 इंटू 5, राइट हैंड साइड में क्या बचता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 इन फैक्टोरियल इज 1 ओनली, द होल अपॉन व्हाट बच्चों 6 इंटू 11, अग्रीड ऑल ऑफ यू, Yes. चलो अभी कैंसिल आउट करो, क्या क्या कैंसिल आउट होता है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 2 यहाँ पे जाएगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल 2 इंटू
2 यहाँ पे जाएगा, 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 जाएगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल। तो क्या बचा अपने पास, देखते हैं हम। 30 अपॉन, अभी सबका बच्चों 55 कॉमन आएगा ना, 11 5 55 है ना बच्चों, इनटू यहाँ पे मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया, 2 फैक्टोरियल आल्सो कैंसिल आउट, एंड 2 इंटू 2, 3 टू द 6 है ना बच्चों। मैं इसको और शॉर्ट कर सकता था 30 लिखने के बजाय, तो मैं इसको और शॉर्ट कर सकता था। 30 वाज व्हाट, 6 इंटू 5 ना, 5 इंटू 6, ओके चलो 5 इंटू 6 था, दिस व्हाट 6 अपॉन 3, चलो यार इसको ऐसे सब कुछ लिखता था, 2 इंटू 3 इंटू व्हाट बच्चों, 6 बाय 6 इंटू 11 राइट, प्लस सेकेंड वाला क्या चल रहा है, 5 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 5, ये भी कैंसिल, देखेंगे क्या आएगा, 11, देखते हैं क्या अपना सेफ आता है। देन व्हाट यू हैव, 5 इंटू 2 अगेन अपॉन 6 इंटू 11 बराबर, एंड थर्ड क्या आएगा अपना, 3 इंटू 5 अपॉन 11 इंटू 5 बराबर है, प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 11। सही बात है बच्चों, कुछ मिस आउट हुआ अपना, नहीं ना, नो, ओके। तो एक ही चीज रहेगा तो ही उसको ये रिड्यूस करना, वरना रहने दो उसको एज इट इज, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए इसको, 5 5 इज गेटिंग कैंसल्ड एवरीवेयर, ओके सही बात है। यस, Yes. वरना सिंप्लीफाई कर दो, बाद में अपन एलसीएम देख लेंगे इसका, क्या करें इसका, वरना बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं, हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 11 11 स्क्वायर 121 इंटू 6 कितना हुआ, 120 इंटू 6 726, 7 to 6, yes, चलो ठीक है, ये तुम्हारा प्लस लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ट्वेल्व इंटू 3, सही बात है, 36 से बच्चों ये, प्लस 5 2 जा 10 इंटू 20 प्लस 9 द होल बाय 726, सही बात है क्या बच्चों, टेल मी, इज इट राइट ऑल ऑफ यू, Yes. हाँ सही yes, बात है sir. ना, 36 29, चलो 46 56 56 64 है ना, 56 सॉरी 65 ना, 46 56 65 by 726 will be your answer, is it right all of you, tell me, है ना, Yes, everybody got it, yes, Yes. okay 0.089, अच्छा ठीक है, करेक्ट, डन एवरीबॉडी, यहाँ तक हो गया, yes. ओके लास्ट पॉइंट, व्हाट इज बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू, सुना है कभी, मतलब एवरेज, ओके एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके राइट टिल हियर, हैव यू हर्ड ऑफ probability distribution table, probability distribution table, अब सुनो, I'll give you an example,
let x be what number of heads. चलेगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो। मान लो तुम कॉइन टॉस कर रहे हो, ओके, समझा? कॉइन टॉस कर, तो क्या होगा? हेड्स होगा या फिर टेल्स होगा, है ना? राइट लिया? Yes. वी आर सीइंग नंबर ऑफ हेड्स इन दैट एक्सपेरिमेंट। मान लो, बट लेट अस से कॉइन इज टॉस्ड ओनली, is tossed once, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड्स कॉमा टेल्स, यस और नो? Yes. एवरीबॉडी Yes. अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला? व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स बच्चों? नंबर ऑफ हेड्स, हाँ या ना? Yes. एक्स इज नंबर Yes, sir. ऑफ हेड्स। अब ये तुम्हारे पास दो, मान लो जितने भी इवेंट्स है, ओके, क्या कोई इवेंट में 0 हेड्स है? No. Yes. है ना? Yes. जब टेल आता तो 0 हेड आया ना बच्चों? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. टेल आया Yes, मतलब sir. क्या? हेड कितना आया? नहीं आया, हेड 0 आया, है ना? देयर इज नो Yes. हेड। 0 हेड मतलब क्या? देयर इज नो हेड। अच्छा, बाद में और कोई इवेंट है जहां पे हेड आ रहा है? कितना हेड आ रहा है? 1 हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1. आ रहा है ना? 1 head. 1 हेड। क्या कोई इवेंट है जहां पे 2 हेड्स आ रहे हैं? एच One एच head. ऐसा कुछ है? एच एच आ रहा है? एच एच 2 हेड्स 3 हेड्स ऐसा कुछ आ रहा है? No. No. अब ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, तो इतना ही है। तो मैं यहाँ पे मान लो बच्चों लिखता टोटल। व्हाट इज एक्स बच्चों? एक्स इज द वैल्यू टेकन बाय द इवेंट, है ना? 0 हेड्स 1 हेड, है ना? क्या नाउ कैन यू टेल मी, प्लीज पे अटेंशन, नाउ कैन यू टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स? मतलब क्या? 0 हेड आने की कितनी संभावना है? व्हाट आर द चांस ऑफ गेटिंग 0 हेड्स? मतलब यू वांट अ टेल, तो टेल आने का बच्चों क्या चांस है? 1/2. वेरी गुड, समझा बच्चों? आप सभी को समझा यहाँ तक, ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, एंड sir. 1 हेड आने का, एक ही हेड आने का कितना चांस है? यू वांट दिस, ये वाला, ये भी कितना है? 1/2, है ना? Yes. तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो 2 इवेंट्स पॉसिबल है, हेड भी पॉसिबल है, टेल भी पॉसिबल है, तो हेड आने का चांस कितना है? 1/2 है ना? हाफ है ना ये तो? Yes. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नो? Yes, sir. अब ये हाफ और हाफ का टोटल कितना आया? 1. अंडरस्टूड लियर? Yes. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू होता क्या है? इट इज नथिंग बट एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इसको एक्स बार कह दो या फिर म्यू कह दो, म्यू भी कह दो उसको एवरेज को, ठीक है? एक्स की एवरेज वैल्यू, एक्स की एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड लियर? एक्स की एवरेज वैल्यू, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे पता है? वी विल मल्टीप्लाई एक्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। वो पॉइंट दिख रहा है ना वहां पे, उसका मतलब क्या बच्चों? मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली। यस, कैन यू सी द फर्स्ट कॉलम नाउ? एक्स मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या? 0 into point 0 into 1/2 is how much? 0, हाँ या ना? ऑल ऑफ यू। एंड कैन यू सी one more column? X is multiplied with its corresponding probability, so 1 into 1/2 is how much? 1/2। अब दोनों का टोटल 0 plus 1/2 का टोटल बच्चों कितना आया? हाँ, सो ऑन एन एवरेज हेड आने का, हेड कितने बार आ सकता है? 0.5 टाइम्स हेड आ सकता है, ऐसा इसका मीनिंग है, ठीक है? यहाँ तक बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड और नो? Yes, sir. ये लिखा है टेबल Yes. में बच्चों? Yes. द अबव टेबल इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका? हेड्स, है ना? ऑफ द वेरिएबल एक्स, मतलब एक्स मान लो, एक्स इज व्हाट अपना हेड आने का चांस, समझे बच्चों आप लोग? डन टिल हियर ऑल ऑफ यू? डन? Yes. वेरी गुड। चलो, अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाऊं, ध्यान देना, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस,
समझे आप लोग? Coin is tossed twice. Can you give me the sample space? Come on. HH, HH, HT, HT, TH, TT. TT. अब मुझको फिर से मैं वही करो. Let X be number of heads. समझ रहे हो बच्चों? X is what? Number of heads. सही बात है? हाँ या ना? Everybody. Yes. 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 मैं फिर से लिख रहा हूँ X and P of X. P of X को फिलहाल छोड़ दो. मुझको बताओ X क्या क्या वैल्यू ले सकता है? Can there be zero heads in any of the event? पूरा सैंपल स्पेस को देखो, क्या कोई जीरो हेड वाला चांस है? केस है Yes. तो जीरो हेड ले Yes. सकता है. जीरो हेड ले सकता है. सही बात है? Yes. एग्जैक्टली वन हेड आ सकता है. Yes. आ सकता है. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और कुछ चांस है टू हेड्स का? Yes, sir. Yes. थ्री हेड्स हो सकते हैं इसमें? No. No, sir. No. नहीं होगा ना? No. वेरी गुड. डिड यू अंडरस्टैंड? तो बेसिकली Yes. एक्स क्या है बच्चों? ये वेरिएबल हो गया ना अभी एक, कि भाई एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है. एक्स कैन टेक जीरो वैल्यू, वन वैल्यू एंड टू वैल्यू. और ये जो अभी का जो डिस्कशन है ना, दिस इज वेरी वेरी बेसिक व्हेन यू विल स्टार्ट विद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का. इनफैक्ट दिस एग्जांपल अंडरस्टूड क्लियर? Yes. अच्छा, मुझको बताओ अभी बच्चों, जीरो आने का चांस क्या है? जीरो हेड्स आने का चांस क्या है? 1/4. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. 1/4. एक ही तो इवेंट है यार, वो टीटी वाला. आउट ऑफ टोटल 4 इवेंट्स, तो उसका जीरो हेड्स आने का चांसेस 1/4. हाँ या ना? Yes. ऑल ऑफ यू. Yes, sir. वन हेड आने का चांस क्या है? 2/4. 2/4. वेरी गुड. 2/4 दैट इज 1/2. ठीक है, मैं फिलहाल पर 2/4 यहाँ पे लिख रहा हूँ. अंडरस्टूड क्लियर? Yes. एंड टू हेड्स आने का चांस कितना है? 1/4. 1/4. टोटल कुछ भी करो बच्चों, 1 ही आएगा. 1/4, 1/4 एंड 1/2 इज 1 टोटल. अंडरस्टूड और नो? ऑल ऑफ यू. Yes, sir. ये कुछ समझने के बच्चों बात. अब प्लीज बहुत गहराई से समझो इसको. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मैं तुमको बार बार ठोक के तुमको मैं क्यों बता रहा था. वेन डायग्राम में हम लोग कॉर्नर में नीचे में क्या लिखते थे बच्चों? व्हाट वैल्यू वी यूज्ड टू राइट. ये 1 में क्यों लिखता था बच्चों? क्योंकि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का मैक्सिमम टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1. 1. तुम्हारा कोई भी आंसर 1 के ऊपर जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी का? नहीं जाएगा. No. No. जो 1 है इसका मतलब क्या है? कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो 1 है वो अलग अलग इवेंट्स में बांटी गई है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट वैल्यूज. अंडरस्टूड? चेक करो ना. मतलब ये 1 को अगर हम बाइफरकेट करें, 1 का 1/4 यहाँ पे आ रहा है, 1 का 1/2 यहाँ पे है कहीं ना कहीं, और इसका 1/4 फिर से यहाँ पे आ रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एट वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स. कुछ समझे कि नहीं आप लोग? जब x अलग अलग वैल्यू लेगा तो प्रोबेबिलिटी का उसका क्या क्या रहेगा? अगर आपको सिंपल, अगर चैप्टर नंबर 1 याद है, व्हाट इज चैप्टर नंबर 1 बच्चों? स्टैटिस्टिकल डिस्कशन ऑफ डेटा. अब ध्यान देना, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल अगर इसको हम लोग वर्टिकल लिखते थे, कुछ याद है तुमको? x कुछ ना कुछ वैल्यूज लेगा और उसके फ्रीक्वेंसी बच्चों कुछ ना कुछ रहेंगे. दिस टेबल वाज नोन एज व्हाट? कुछ याद है? दिस इज योर टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हुआ करता था ये. कुछ समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? सब लोग समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था ये. दैट मींस व्हाट? टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स की नहीं है ना? डिवाइडेड मींस डिस्ट्रीब्यूटेड. सही बात है? अभी ये वर्टिकल में दिख रहा है, ये वर्टिकल को हम लोग हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? बात एक ही है ना? समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नो? क्या चल रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes. Similarly, see, understand, frequency distribution means what? Total frequency distributed to various values, है ना? Similarly, अब यहाँ पे जो तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना रहेगा यार? मैक्सिमम 1 रहेगा. That 1 is distributed at various values. ये जो बेसिक डिस्कशन है ना बच्चों, this will help us in theoretical distribution. समझे आप लोग? हुआ यहाँ तक? समझा कि नहीं समझा? Did you understand? All of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है यहाँ तक सब लोगों ने? चलो, कैन यू ट्राई राइट नाउ? चलो, कैन यू ट्राई फॉर 3 coins? टेल मी बच्चों, कैन यू ट्राई फॉर 3 coins? चेक कर सकोगे? लेट अस ट्राई. चलेगा? कम ऑन, Yes. कम ऑन. Yes, sir. ये तुम लोग होमवर्क के लिए कर लेना. कौन सा होमवर्क के लिए? इसको मल्टीप्लाई करना x विद p ऑफ x. चलो, क्या तुम लोग होमवर्क करते यार? चलो मैं एक कमांड लिखता हूं. पहले वाला बोलो. 0 into 1/4 इज व्हाट? 0. बराबर है. Yes. Then 1 into 1/2, 2/4 is 1/2, is also 1/2. बराबर है.
Yes, एंड sir. 2 into 1/4 इज हाउ मच बच्चों? 1/2 ऑल्सो, बराबर है, Right. बराबर ना? 2 का 1/4 इज, यस, हाफ का हाफ ना, 1/2। टोटल Yes. कितना आया यहाँ पे? 1। 1. दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हेड्स। हेड्स ऑन एन एवरेज कितनी बार आएगा? ऑन एन एवरेज एक बार आ सकता है, ठीक है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड यार? इसका मतलब वो है कि ऑन एन एवरेज 2 बार कॉइन टॉस करने के बाद, या फिर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो ऑन एन एवरेज हेड एक बार तो आएगा ही आएगा। ओके एवरीबॉडी, डन टिल हियर? Yes, sir. Yes. So एग्जांपल नंबर Yes, 3 sir. करते हैं हम लोग। थर्ड वन, कॉइन इज टॉस्ड कितना बच्चों? थ्राइस। चलेगा ऑल ऑफ यू? चलो फिर से मुझे सैंपल Yes. सीरीज बताओ। एच एच एच, एच एच टी, H, एच टी एच, H, टी एच H, एच, सही बात है? H. टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी एंड एच टी टी। और कुछ बचा अपना यहाँ पे? No. तो अपना टोटल सैंपल No, सीरीज sir. कितना बच्चों? 8 इवेंट्स का है, सही बात है? फिर से मैं यही लिखूंगा कि लेट Yes. एक्स बी व्हाट इज एक्स? नंबर ऑफ हेड्स, हाँ या ना? नंबर ऑफ Yes. हेड्स। फिर से x एंड p ऑफ x, चलो वो हम लोग कर लेंगे, वो ठीक है, और फिर बाद में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, px इंटू p ऑफ x, वो ठीक है। उसके बताओ, कैन देयर बी 0 हेड्स? Yes, क्या sir. कोई इवेंट दिख रहा है आपको जहाँ पे 0 हेड्स है? Yes. कैन देयर बी एग्जैक्टली ओनली 1 हेड? Yes. Yes, कैन देयर बी sir. एग्जैक्टली 2 हेड्स? Yes. Yes. यस। इज देयर इवेंट जहाँ पे 3 हेड्स है? Yes, sir. Yes. 4 हेड्स हो सकते हैं इसमें? No, sir. No. Keep it up. चलो बच्चों, अभी नाउ पे अटेंशन एंड टेल मी कि 0 हेड्स कितने इवेंट में दिख रहे हैं आपको? 1. 1/8. 1 हेड, वेरी गुड। 1 हेड एग्जैक्टली कितने इवेंट में दिख रहा है आपको? 3/8. 3/8. 3 by वेरी गुड। देन 2 हेड्स कितनी बार दिख रहा है आपको? 2 हेड्स 3/8. 3/8. 3 by एंड एग्जैक्टली ऑल 3 हेड्स ऑल्सो। 1/8. 1/8. 1 by टोटल कुछ भी कर लो बच्चों, आपको क्या होगा वो? 1. ना, टोटल 1. प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है। 1. समझा कि नहीं? अब ये 1 मतलब क्या बच्चों? दिस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट वेरियस लेवल्स, है ना, वेरियस सॉरी वैल्यूज। ओके ऑल ऑफ यू, वहां यहाँ तक Yes, sir. सभी को समझा? Yes. चलो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या क्या आ रहा है तुम्हारे पास। ये 0, ये 3/8, ये 6/8 है ना, है ना? Yes, दिस sir. आल्सो व्हाट? 3/8। 3 by कितना है बच्चों? 1. 12/8। 1. 12. सॉरी, क्या किया मैंने? सही बात है ना? हम्म, ट्वेल्व बाई एट आया, हाँ, दैट इज व्हाट 3/2 ना, Yes. दैट इज 1.5, है ना? चलेगा ना? सही बात है, 1.5 सही बात है। Yes, sir. ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी, प्रोबेबिलिटी हैज टू बी मैक्सिमम कैन बी 1 ना। ये 1.5 क्या है बच्चों पता है? दैट इज ऑन एन एवरेज हेड्स कितनी बार आएगा? हेड्स ऑन एन एवरेज 1.5 टाइम्स आएगा। ओके, क्योंकि 0 हेड्स है, 1 हेड है, 2 हेड है, 3 हेड है, तो ऑन एन एवरेज 1.5 हेड्स आएंगे। ओके, डन टिल ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, Yes. तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर टुमारो विल फिनिश ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेड, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ना, ऑन एन एवरेज वाला वैल्यू, इसके कुछ फॉर्मूलाज और कंसेप्ट लिखेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना? चलेगा बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे, सो अगेन टुमारो एट 4:30 PM, है ना? डन एवरीबॉडी? टेलीग्राम के ग्रुप Yes, में हो sir. कि नहीं तुम लोग बच्चों? टेलीग्राम के ग्रुप में हो सब लोग? No. नहीं हो? No. Yes, sir. टेलीग्राम तुम्हारे पास ऐप नहीं है क्या? है ना? है ना? तो जो ग्रुप है मेरा, वहाँ पे डाल देना फिर, है ना? ऑल ऑफ यू, आई पुट द लिंक आल्सो इन द ग्रुप, चलेगा? वहाँ पे कुछ डाउट्स Yes, रहेंगे, sir. कुछ रहेगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ओवर देयर आल्सो, है ना? चलेगा? चलो गाइस, सी यू टुमारो, है ना? टेक केयर, यस, बाय। Bye.